बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये तो निश्चित है। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। कोई अलग से कोई सियोर वाला महाराज आया न तुम आए, सब एक जैसे हो। पर जो समय हमको मिला है, उस समय का हमें सदुपयोग करना। मृत्यु लोक में वापिस हमें जन्म मिले ना मिले, मृत्यु लोक में हम वापिस आए ना आए, पृथ्वी पर हमारा जन्म हो ना हो, ये कोई गारंटी थोड़ी ना है कि तुम वापिस पैदा हो जाओगे, किसी और वाला महाराज वापिस पैदा हो जाएगा। है? कोई जरूरी थोड़ी ना कि वापिस हम जन्म ले लेंगे, नहीं। अभी जो समय मिला है, अभी जो जन्म मिला है, अभी जो हमको प्राप्त हुआ है, इस समय का हमको सदुपयोग करना है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला, और इतनी मुश्किल से मिलने वाला ये मनुष्य का शरीर माता के गर्भ से जब उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, कितना प्रयास करा, कितनी प्रतिज्ञा करी, कितना निवेदन करा, तब जाकर तो ये शरीर मिला। और उसके बाद भी हम इस शरीर का सदुपयोग ना कर पाए, उसके बाद भी हम इस शरीर को भगवान के चरणारविंद में रख ना पाए, तो जीवन बेकार है। आज अक्षय तृतीया है, आज के दिन किया गया भजन, तप, साधना, स्मरण, निवेदन, भक्ति, भोजन, दान, पुण्य, सत्कर्म अक्षय हो जाता है, मतलब वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। वैसे तो शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है कि शंकर भगवान को दिया गया दान, या शंकर भगवान का किया गया भजन, या शंकर भगवान की सुनी हुई कथा, या शंकर भगवान पर समर्पित करी गई एक बेलपत्र, या शंकर भगवान पर चढ़ाया गया एक लोटा जल, अगर आप शंकर के मंदिर के सामने से भी निकल कर चले गए हो, या शिव के चरणों को धोख लगा दी, प्रणाम कर दिया, तो ये तो अक्षय हो गया। शंकर को किया गया पुण्य भजन, एक लोटा जल कभी समाप्त ही नहीं, वो अक्षय है, वो अजर और अमर है, उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। भजन में, चित्त में, स्मरण में ये मन निरंतर लगा, उससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं आप और हम बैसाख के महीने में। नर्मदा जी का नाम ही नर्म से मतलब होता है सुख, आनंद, और दा का मतलब होता है देने वाली। जो सुख की देने वाली है, स्मरण की देने वाली है, भजन की देने वाली है, भगवत स्मरण की देने वाली है, वो नर्मदा।
ये साधारण सी कोई ऐसी बहने वाली नदी नहीं है। और जिस शिव महापुराण को हम सुनने के लिए बैठे हैं बैसाख के महीने में, ये शिव पुराण भी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक शब्द लिखा हुआ है कि मनुष्य के ना जाने कितने 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 जन्म निकल जाते हैं, तब भी वो शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं कर पाता है। और फिर आखिरी में भटकने के बाद में जब सब दूर डोल लेता है, भटक लेता है, सारे संसार में भटकने के बाद फिर अंत में भगवान शंकर की शरण में आता है, तब जाकर उसको कुछ फल मिलता है। भक्त और भगवान के बीच में कोई दूरी ना हो। हमको तो ये इतने सारे जो ये बीच बीच में तुम्हारे जो बैरिकेड्स हम खड़े हुए हैं ना तुम्हें रोकने के लिए, ये भी हमको ठीक नहीं लग रहा है। केवल ये जो पाइप लगा है यहाँ पर एक बैरिकेड होना चाहिए जजमान को बैठने के लिए, बाकी का जितना है नहीं, तुम्हारे और हमारे बीच में कोई पर्दा हो ही नहीं तो मजा ही नहीं आए कथा बाज कर। अब तुम भी वो झरोका में से ऐसे झांक रहे राम, और आधी दूसरे पे ढुली जा रही और वो बाजू वाली यूं मारे जा रही। ये जो कथा का रसतत्व है ना, ये बड़ी मस्ती का रसतत्व है। इसको सेमली अर्चन वालों बार बार नहीं मिल सकती बैसाख महीने की शिव महापुराण कथा का, बार बार नहीं मिलेगी। ना जाने कितने पुण्य प्रकट हुए होंगे। ये सोनी परिवार के तो पुण्य बाद में प्रकट हुए होंगे, पहले तो तुम्हारे पुण्य का घड़ा भराया होगा, तब जाकर यहाँ कथा हो रही है। पुण्य का घड़ा पहले तुम्हारा भराया। ना जाने इसमें लिखा है किसी बहन ने, हमने तो एक पशुपति व्रत तो कथा के लिए ही करा कि हम पंडाल में कथा सुन लिया। बताओ तुम्हारा पशुपति व्रत सफल हुआ कि नहीं हुआ? अब एक पशुपति व्रत तो तुमने कथा के लिए कर दिया, अब कथा के लिए करा तो भोलेनाथ जी ने सुनी, और जितने बैठे हो ना सबका मन था बस एक बार हमारा गांव में कथा हो जाए, राम हो, एक बार ये पगला महाराज आ जाए, बस हो एक बार पकड़ाई आ जाए, फिर देखेंगे। वो तो भला हो बस जीवात्मा का जो चली गई, और उसने जो पीछे से जो कथा करवाई है ये सोनी परिवार ने, बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये कहीं सुख की अनुभूति। किसी के मरने के बाद में कोई पुण्य करवाता है, और किसी के मरने के बाद में लोग उसके जाने के बाद उसको अपशब्द कहते हैं। दो तरह के लोग रहते हैं। वो गांव में एक व्यक्ति ऐसा ही रहता था, वो हमेशा गांव वालों को परेशानी करता था। उसने विचार करा कि मैं मर जाऊंगा तो फिर इनको परेशान कौन करेगा, तो उसने क्या करा कि गांव वालों से कहा, भैया मेरी अंतिम सांसें चल रही है, मेरे प्राण छूट रहे हैं, मेरी उम्र हो गई 90 साल की, अब मैं मर रहा हूं। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहिए, मेरे दोनों हाथों में 2 कील ठोक दो और पांव के पंजे में 2 कील ठोक दो, बस इतनी सी मेरी अंतिम इच्छा है, फिर मैं मर जाऊंगा। गांव के लोगों ने मना करा, ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं ठोक सकते, देखो अच्छी बात नहीं है, नहीं तुम्हें सौगंध है, तुम्हें ठोकना पड़ेगी, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना पड़ेगी। और गांव के सरपंच ने कहा ठोक दो। गांव के लोग कीला लाए, तो उसके हाथ में ठोका, तो उसके पाँव में ठोका। मरने से पहले उसने एक लेटर लिख दिया था कि मैं मरना नहीं चाहता था, गांव के लोगों ने मुझे कील ठोक के मार दिया।
उसने कहा जीते जी मैं लोगों को परेशान करा, मरने के बाद कैसे करूंगा? तो उसने आइडिया निकाला कि ऐसे कर सकता। कोई होता है जो पुण्य कराता है, कोई होता है जो भजन कराता है, कोई होता है जो सत्कर्म कराता है। इसलिए शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन। ये शिव की कृपा, ये शंकर की अविरल भक्ति। कल कोई कह रहा था कि गुरुजी से कहना कि कल अक्षय तृतीया है ना, तो ब्याह शादी जरा ज्यादा है। तो वो शैलेश भैया है ना, उन्होंने कहा होगा कि गुरुजी से कह देना कि जरा ब्याह शादी ज्यादा है, तो हो सकता है कि पहले दिन कथा में कम लोग आए। पर बापड़ा हो तुम काया गए इतना सारा। अब इन्होंने तो कहा कि पहले दिन कम लोग आवेंगे, ऐसा तो हमारा इतना सा कहना था शैलेश भैया, जितने बैठे हैं इनके भी किसी संबंधी की यहाँ का शादी हो रही होगी। पर संबंध दो तरह के होते हैं, एक वो संबंध जिसको निभाना था वो वहां चले गया, और एक संबंध जिसको शंकर से निभाना था वो यहाँ। ये संबंध की बात है। इसीलिए ये पंडालों से बाहर बाहर ढेर बैठे हो। ये शिव मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छठी में कटी जावांगी ओ भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छठी ना मैं कटी जावांगी। भगवान से केवल एक संबंध हमको जोड़ना, एक रिश्ता बनाना। और शिव महापुराण की कथा केवल एक संबंध जोड़ने का काम करती है। पशुपति व्रत जब हम करते हैं, पशुपति व्रत जब हम धारण करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, सुबह पूजन करते हैं, शाम को 6 दिए लेकर जाते हैं, मीठे का प्रसाद लेकर जाते हैं। जब हम शंकर की आराधना करते हैं तब उस आराधना में, शिव की भक्ति में जब हम शंकर के दीप प्रकट करते हैं तो ये शिव से संबंध जोड़ना है कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे। यहां भोलेनाथ जी से संबंध जोड़ना। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए, जिन जिन के घर में शादी में गए हो ना, जब दुख का समय आए ना, उनको बुला कर देखना। जब थोड़ा बहुत पैसे की तंगी पड़ जाए, दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो जितनों के यहाँ शादी में गए हो उनको बुला कर देखना। और तुम्हारे दुख के समय में एक बार देवादिदेव महादेव को बुला कर देखना। दोनों संबंध कहां पर मालूम पड़ेंगे कि वो कहां, वो संबंध आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा संबंध किस जगह पर काम आ रहा है। महाराज, परिवार, रिश्ते, नाते, ये तो घर तक के साथी हैं।
और घर के बाहर तो इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन में अकेला रहेगा। हरे मन दो दिन का मेला रहेगा, कायम ये जगी का झमेला रहेगा। संपूर्ण जीवन के इन संबंधों को देख। आज एक अक्षय तृतीया है, मां अन्नपूर्णा का जन्मोत्सव भी है। आज मेरे भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम भगवान का जन्मोत्सव भी है। आप सभी को मेरे परशुराम भगवान की और अन्नपूर्णा माता के जन्म महोत्सव की बहुत 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 बधाई। आपको कथा में पहले भी कहा था, राम और परशुराम में एक ही अंतर है। राम जी ने प्रूफ पर प्रूफ दिया। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी को छोड़ दिया गया, किसी के शब्दों पर ध्यान दिया गया। मेरे राम और परशुराम जी में एक अंतर है, राम जी हर समय पर प्रूफ देते रहे, बताते रहे, दुनिया के लोगों को साधते रहे, प्रूफ पर प्रूफ देते रहे। और परशुराम भगवान ने कोई प्रूफ नहीं दिया, बस उन्होंने तो फरसा उठाया और जो निपटाना चालू करा। दादा किसी ने प्रूफ ही नहीं मांगा। कौन मांगा? फिर कौन मांगे कि भैया दादा इससे कौन भिड़े? भगवान विष्णु ने जो रूप रखे हैं वो साधारण नहीं रखे। भगवान विष्णु ने जो स्वरूप धारण करे हैं वो साधारण नहीं करे। संपूर्ण भारतवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को आज माता अन्नपूर्णा के प्रागट्य दिवस की और भगवान परशुराम भगवान के प्रागट्य दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत आपका जीवन भगवान परशुराम जी से सीखिए कि माता का शीश काटने के बाद अपने पिता से कह दिया कि मुझे वापस मेरी मां जीवित कर दे दीजिए। कितनी सुंदर बात कही है, जरा समझ लेना। परशुराम भगवान से आज मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा में बैठे हो। आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग सुन रहे हैं, और इस पावन पंडाल में सिमली अर्चन में जितने लोग सुन रहे हैं, ध्यान देना। परशुराम भगवान से कहा गया कि माता का सिर काट दो, और ने सिर काट दिया। और बाद में परशुराम भगवान के पिताजी ने पूछा कि तुझे क्या दूं, तो कहा मेरी माता को जीवित कर दो। इतनी सी बात हमको सीखना है परशुराम भगवान से कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर नारियल फोड़ो, मना नहीं है, खूब फोड़ो, मना नहीं है। शीश काट दिया परशुराम भगवान ने, पर बाद में कह दिया कि इस शीश को आप जोड़ दीजिए। भगवान से, पिता से कहा कि इसको जोड़ दो। उसी तरह माता नर्मदा के घाट पर जाकर नारियल फोड़ो, मना नहीं है, अगरबत्ती लगाओ, मना नहीं है, दीप लगाओ, मना नहीं है, पूजन करो, मना नहीं है। पर इतना याद रखना कि नारियल के ऊपर की जो नट्टी है, पॉलीथीन है, चना चिरौंजी या प्रसाद का जो डब्बा है, उसको मां नर्मदा के घाट पर मत छोड़ो, ना जल में छोड़ो, उसको वापस लाओ और कहीं पेड़ के नीचे डाल दो। पवित्र
भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति में कुछ आपको पहले भी कथा में कहा कि शिव मंदिर में अगर आप अगरबत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं लगा सकते, पूजन नहीं कर सकते, एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्र समर्पित नहीं कर सकते, आप शिव मंदिर में जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ा सकते, तो मत चढ़ाओ। इतना तो कर सकते हो कि जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू लगा लो, थोड़ा पोछा लगा लो, थोड़ी सफाई कर लो। इतना भी अगर आपने कर लिया, 1 महीने क्या 15 दिन कर कर देख, तेरे खुद रास्ते साफ हो जाएंगे। तू 15 दिन कर। तो ये पत्र आए देखिए, जो पढ़े वो यहाँ पर है, जो नहीं पढ़े वो यहाँ। नरेंद्र सिंह जी राजपूत, पिपरिया, जिला नर्मदापुरम। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाइए जरा। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है राजपूत जी, गुरुजी 1 साल से मेरे सीने में दर्द था, डॉक्टर को दिखाया, ईसीजी करवाया, दवाइयां दी, खाने पर आराम लग जाता था, पर दर्द फिर चालू हो जाता था। दर्द इतना था कि असहनीय था, बहुत तकलीफ रहने लगी। फिर एक बार शिव महापुराण की कथा आपकी टीवी पर सुनी, और मैंने एक दिन आपके द्वारा बताया गया 1 लोटा जल एवं बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। जल लेकर आता, उसको पीता, बेलपत्र लेकर आता, चढ़ाकर उसको खाता, थोड़ा सा जल नैनों में और वक्षस्थल पर लगाता। अब मुझे दवाइयां खाने की जरूरत नहीं, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुका हूं। ये शिव कृपा है। बैठिए राजपूत, ये शंकर की कृपा, शिव की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। आशा राजपूत, इटारसी से आई हूं, ग्राम भट्टी। कहीं बैठे हो? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए पीछे से। हाँ, दोनों हाथ हिला। हर हर महादेव। आशा जी, आपने लिखा है 2 साल से लगातार आपकी कथा सुन रही हूं, महादेव की बड़ी सुंदर कथा का वृतांत सुनती हूं, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कृपा मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कर दी। मेरा बेटा एक शादी में गया था, उसकी पुरानी रंजिश के कारणवश मेरे बेटे को 10 लड़कों ने घेर लिया और तलवार और चाकुओं से वार करना प्रारंभ कर दिया। 16 लोगों ने चाकू से वार करा था, तलवार से वार करा था। बेटा घबरा गया, गिर गया। उस बेटे ने केवल एक बार मुख से शंकर का स्मरण करा, और क्या देखता है कि वहां से एक पुलिस की गाड़ी आ रही है जिसमें टीआई बैठे हुए हैं। उन्होंने देखते से टीआई ने तुरंत उस बच्चे को उठाया, मेरे बेटे को उठाया, और डॉक्टर को पास में हॉस्पिटल लेकर गया। पहले प्रशासन का काम होता है कि जो है उनको पकड़ना, पर पकड़ा बाद में। पहले उसको डॉक्टर के पास टीआई साहब लेकर गए। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा 3 घंटे तक पेट में चाकू पड़े रहने पर और इतने घाव हो जाने पर तो इसको मर जाना था, पर यहां तक अगर ये जिंदा आया है तो इसके ऊपर कोई कृपा ही होगी। उस बच्चे ने डॉक्टर से कह दिया, गुरुदेव, मेरी माँ पशुपति व्रत करती है, मुझे भोले बाबा मरने नहीं देगा।
ये पत्र में लिखा है आशा जी आपने, मेरी माँ पशुपति व्रत करती है, मुझे भगवान मारने नहीं देंगे ये विश्वास है, और मेरा बेटा आज वापिस मेरे घर आ गया, ये शिव की ही कृपा है। इतने चाकू इतने तलवार से बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव की कृपा किसको कहते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर शंकर जिसको रख रहे हैं उसको दुनिया का कोई नहीं चख सकता। एक उंगली अगर किसी पर उठा रहे हो ना, एक उंगली अगर किसी पर आप उठाकर कह रहे हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, तो ये 3 उंगलियां आपकी ओर जाकर बता रही है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारी दृष्टि कैसी है। कितना लोग अहंकार, काम, वासना, तृष्णा, आसक्ति कितनी भरा चुकी है। भाई जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, बनने का प्रयास करिएगा तो सीढ़ी बनने का प्रयास करना कि हम किसी को ऊपर की ओर बढ़ा सकें, किसी का एक आनंद की ओर उसको अग्रण्य कर सकें। ये नहीं कि सीढ़ी के पाए तोड़कर उसको नीचे गिरा दिया जाए। प्रयास करना कि आगे बढ़ने का हम और प्रयास करें कि इसको और बढ़ाया जाए। जब हम आ रहे थे अभी गाड़ी से, जहां हम रुके हैं संत निवास पर, तो वहां से जब हम आ रहे थे तो कोई बेले के फल का रस बांट रहे थे, तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो कथा करवाने वाला व्यक्ति कथा करवा रहा है, पर गांव के लोग, असेंबली हरचन के लोगों ने ये विचार कर लिया कि बैसाख के महीने में सेवा करने का ये मौका दूसरी बार नहीं मिलने वाला असेंबली हरचन वालों को। तो उन्होंने कहीं पानी रख दिया, कहीं शरबत रख दिया, कोई शक्कर घोल घोल कर रसना भर भर कर पिला रहा है, तो कोई बेल का रस पिला रहा है। इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। फिर मौका मिले ना मिले, लोग जाते हैं दूसरी जगह जाके भंडारे खोलते हैं, भोजन कराते हैं। हमें मौका मिला है, ना जाने कितने कितने गांव के लोग यहाँ पर आकर भगवान शिव की कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं। उनका सुख, उनका आनंद। और माई नर्मदा के तट पर तो ढेर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, जोगी सब निवास करते हैं। मेरा एक निवेदन जजमान परिवार से बस थोड़ा सा रहेगा कि कोई अगर नर्मदा तट के कोई संत आ रहे हों, साधु आ रहे हों, कोई सन्यासी लोग आ रहे हों, तो उनके लिए बैठने के लिए कल से एक ब्लॉक छोटा सा बना देना, जिससे संत लोग आगे बैठकर आराम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर सके। बस इतना सा। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत जन, कोई भी आए नर्मदा तट का, वो नर्मदा महारानी की गोद का पुत्र है, वो सुने कथा रसतत्व। मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्यता के मार्ग पर जब अपन चलते हैं तो दुनिया के कई दुख हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दुख भले आए, पर यदि शिव की भक्ति आपके भीतर है, शंकर का स्मरण आपके भीतर है, तो वो दुख तुम्हारे सामने जरूर आएंगे, पर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख तो आएंगे। जैसे धूप और छांव है, दिन और रात है, सुबह और शाम है,
उसी तरह जीवन के पहलू में सुख और दुख है। जैसे एक चक्र चलता है ना, बहुत बड़ा चक्र जब चलता है जिंदगी का, चक्र में एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है। बस इतना जीवन में स्मरण रहे कि जो व्यक्ति जब ज्यादा अहंकार में फूल जाता है, काम में, लोभ में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में जब ज्यादा फूल जाता है तो चक्र उसको उठाकर दूसरी जगह पटक सकता है, फिर वही जीवन शुरू हो सकता है। भगवान और आया एक बार श्री हनुमान जी महाराज के भीतर भी थोड़ा सा श्री हनुमान जी महाराज के भीतर भी छोटा सा, थोड़ा सा एक भक्ति का थोड़ी सी अभिमतता सामने प्रकट हो गई और भगवान राम बैठे थे सिंहासन पर। भगवान मेरे सीताराम सरकार सिंहासन पर बैठे हुए थे, हनुमान जी महाराज उनकी मस्ती में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज ने आकर सीताराम सरकार से कहा, राघव जी से कहा, स्वामी मेरे मन में एक अभिलाषा है। क्या अभिलाषा? मैंने आपकी सेवा करी, आपकी सेवा में मैं लगा रहा, पर मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा? मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन करना। शिव और पार्वती का दर्शन करना है और मुझे कैसे भी बस शंकर और पार्वती का दर्शन मिल जाए। तो राम जी ने कहा, एक काम करो ना, कैलाश पर चले जाओ, राम जी का शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन मिल जाएगा। तो जाओ कैलाश पर, शंकर पार्वती का दर्शन करना है तो कैलाश चले जाइए। अब एक बात याद रखना, ये कथा आपकी और हमारी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस कथा का। मेरे हनुमान जी महाराज जी को राम जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को देवऋषि नारद का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है। पर हनुमान जी ने यह संवाद भगवान राम जी से कहा कि मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा, उनका मुझे दर्शन करना। तो कहा आप कैलाश पर चले जाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा कैलाश पर्वत पे, हाँ, क्या वहां पर शंकर पार्वती का दर्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, जाओ जरा कैलाश पर। और हनुमान जी महाराज सीताराम 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 करते 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 कैलाश पर पहुंचे। अब हनुमान जी तो कैलाश पर पहुंच गए तो बाहर नंदी बैठा हुआ। नंदी ने कहा, ए बानर, कहां जा रहे हो? आप मुझे जानते नहीं है? नंदी ने कहा, मैं आपको पहचानता हूं, आप हनुमान जी है ना? हाँ। राम जी के सेवक है ना? हाँ। राम जी की भक्ति करते हैं ना? हाँ। यहाँ क्यों आए हो? मुझे शंकर जी और पार्वती जी का दर्शन करना है। तो नंदी ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हें दर्शन तो करा देता हूं, मना नहीं है हनुमान जी, पर दिक्कत केवल एक छोटी सी है। फैमिली अर्चन वालों, मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, इसलिए नर्मदा जी की इस कथा को सुनना जरूरी है। क्या हनुमान जी को शंकर जी का दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई थी हनुमान जी के पास में? जो राम जी की सेवा में दिन रात डूबे हुए थे, उनके पास कमी क्या थी? जो माता सीता के कहने पर अपने तन पर सिंदूर डाल लेते हैं, उनके पास कमी क्या थी? जो दौड़कर लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं, उनके पास कमी क्या रह गई थी? जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हुआ कैलाश जाने पर। जो पल में
लंका में आग लगा सकते हैं, वो शंकर और पार्वती का दर्शन क्यों नहीं पा रहे? कभी विचार करना, सेमली हरचंद में रहने के बाद भी, सेमली हरचंद के आसपास में रहने के बाद भी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रहने के बाद भी अगर आप शिव महापुराण की कथा में नहीं पहुंचे हैं, पंडाल तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसा क्या कर दिया था आपने कि भगवान की कथा तक में नहीं पहुंच पा रहा हूं? और जो पहुंच गए हैं उनने कौन सा पुण्य करा होगा? मेरा तो माताओं से भी कहना है, अपने अपने पतियों से कह देना, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है और किसके लिए जोड़ रहे हो? सवेरे 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 9 बजे तक दुकान खोलकर बैठते हो, किसके लिए कमा रहे हो? पत्नी और बच्चों के लिए। जब अंतिम समय में प्राण छूटेंगे और ऊपर जाओगे, तब वो यम के दूत भी कहेंगे, दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में झूठ तूने बोला, प्रपंच तूने बोला, गलत तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो वो जीवात्मा कहती है, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, मैंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कमाया था, मैंने बच्चों के लिए करा था, इसलिए मैंने झूठ बोला था, इसलिए मैंने कपट करा था, तो मुझे नरक भेज रहे हो तो मेरी पत्नी और बच्चों को भी भेजो। तो यम के दूत कहेंगे, झूठ तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए सुन ले भेरू, भोगेगा भी तू, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तो मेरी माताओं से निवेदन, तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी वोटी बना के रहे हो, अपने कोई टेंशन नहीं, जरा सी रत्ती भर की जो होगा, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में। बस इतना जरूर करना कि अपने, अगर सेमली हरचंद के 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हो, तो एक बार पति से जरूर कह देना, सुनो जी सुनो, मैंने कथा का सुना है, नर्मदा भी नहा लेंगे और नर्मदा की शिव महापुराण भी सुन लेंगे, जरा चले के 5 मिनट होके आए, चले। बैसाख महीने में जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे भी निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा, नर्मदा जी और शंकर की कथा आपके दरवाजे तक आ रही, दिल से डुबकी लगाओ, और कोई इससे बाँचने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है, करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है, और सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर, कोई दूसरा। जो मैं कहते हैं ना कि मैं बाँच रहा हूं या मैं कर रहा हूं या मैं करवा रहा हूं, इनका मैं तो कहीं पर भी टूट सकता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। एक गांव का व्यक्ति दौड़ के अपने घर गया, पत्नी से जाकर कहा, सुन, पिताजी की अस्थियां रखी थी, कहां है? पत्नी बोली, क्यों, तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला, फालतू की बात मत कर, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा ही अपने गांव में आ गई है। अच्छा, हाँ, तू बता पिताजी की अस्थियां कहां धरी? तो के वो कबेलू पे धरी, मगरी के ऊपर। तो उन्होंने जो ऊपर कबेलू पे अस्थि धरी थी उसको निकाली और सिलवट्टे पे उस पे चकोर बुनी हुई चटनी बनाने का, जम के तो बोलो क्या बोलते हैं उसको, सिलवट्टा, उसको वो लुड़िया से रगड़ ली और रगड़ के और उसकी चटनी बना के उसे पीस के पुड़िया। तो पत्नी के इसको, तुम्हारे पिताजी की हड्डियों को पीस क्यों रहे हो? पति बोला, तू फालतू की बात मत कर, जहां से गंगा निकल रही है वो छोटी सी जगह है, और पीस के पुड़िया बांध के कथा में बैठ गए। और कथा में बैठा, और जैसे ही महाराज जी ने फिर दूसरे दिन कहा, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही है, ने तुम सब डुबकी लगा। इतने में तो खड़ा हो गया, रुको महाराज थोड़ा सा प्रसाद खा, और खड़े होके जो महाराज जी के दिया, महाराज जी ने वही व्यास पीठ पे लेके मुंडा में धरा, और मुंडा में धरते से दांत में जो चर्र बोला, और चर्र बोलते से तो महाराज जी ने पूछा, क्या खवा दो, क्या खवाया? तो के गुरुजी तुम ही बोल रहे थे 7 दिन तक गंगा बह रही, गंगा बह रही, तो मैंने सोचा पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में खवाना था, तो मैंने सोचा यहीं खवा।
तो जहां मैं जुड़ा हुआ है, जहां पर अहंकार जुड़ा हुआ, वो अहंकार कभी भी समाप्त हो सकता। दुनिया के लोग चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, और तुम्हें चढ़ा 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 ऊपर से नीचे पटक देंगे, बहुत जोरदार, बहुत। पर तुम्हें समझाना है, अपनी बुद्धि से चिंतन कर कर कहना है, सुनो जी कथा रसतत्व हो रही है और स्मरण करना, कथा सुनो। बड़ी मुश्किल से मिलती है। हनुमान जी राम राम भज रहे हैं, सीता राम भज रहे हैं, पर कहां आ रहा? मुझे शिव जी का दर्शन करना, शिव जी का दर्शन। ओ हनुमान जी से नंदीश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें शंकर जी का दर्शन नहीं हो सकता, वापिस लौट जाओ, मुझे जानते हो आप? हनुमान जी ने कहा मुझे पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं। जब थोड़ा सा अहम अहंकार व्यक्ति का ऊपर बढ़ता है ना, तो वो कह देता तुम मुझे जानते हो? कई जगह कथा करने जाते हैं ना, तो वहां पर लोग आकर बोलते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने आते हैं, तो वहां पर आकर कहते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? तो वहां पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं हम भी शंकर के आदमी हैं, पहचानते हो? सबके लिए समता का भाव होना चाहिए। अगर एक गरीब व्यक्ति भी रुद्राक्ष लेने खड़ा है, तो एक सेठ साहूकार भी रुद्राक्ष लेने के लिए खड़ा हुआ है। समता का भाव रखिए, दृष्टि में सम रखिए। कितना बड़ा दोष है साहब, सनातन धर्म के भीतर कितना बड़ा दोष बताया, जरा देखिए। पहले जब शादी होती थी, तो शादी में जब लोग भोजन करने बैठते थे, तब एक पंगत भंडारे की जब भोजन करने बैठते थे, भंडारे की या संत भोज की या साधु भोज की जब पत्तल लगती थी, पंगत लगती थी, विवाह की जब पंगत लगती थी, तो एक जैसी पंगत जब लग जाती थी, उस पंगत में लगने के बाद एक साथ भोजन चालू होता था। बोलो सही है कि गलत है? एक साथ भोजन करने के बाद लोग उठते थे, एक साथ भोजन करने बैठते थे और एक साथ उठते थे। और जो परसगारी करने आता था, गुलाब जामुन लेकर आया, चाहे बर्फी लेकर आया, चाहे पूड़ी लेकर आया, चाहे सब्जी लेकर आया, सबसे पूछते 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 जाता था। ये नहीं कि उसका पहचान वाला वहां बैठा है तो वहां पहुंच गया और गुलाब जामुन दे दी। क्यों? क्योंकि अगर पहचान वाले को गुलाब जामुन दे दी और यहां से लेकर वहां तक में अगर 14 लोग बैठे हुए, 15 लोग बैठे हुए, उन 15 लोगों को नहीं पूछा और उनको अगर गुलाब जामुन नहीं दिए, तो वो 15 के भूखे रहने का दोष तो जिसने अपने पहचान वाले को गुलाब जामुन दिए उसको लग जाता था, और 1 वर्ष तक उसको अन्न का निवाला देवयोग से नहीं बनता था। क्यों आई पृथ्वी पर नर्मदा जी? शंकर भगवान के शरीर का पसीना नर्मदा जी के रूप में कैसे प्रकट हो गया? क्यों आई पृथ्वी पर? कौन थी पूर्व में? हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर जी के शरीर का पसीना निकला तो नर्मदा। नर्मदा थी कौन? इसका पूर्व जन्म क्या है? कौन थी? ऐसा क्या तप कर दिया इस नर्मदा ने जो पृथ्वी पर आ गई शंकर जी के शरीर के पसीना बनकर? बहुत सारे प्रश्न हैं मां नर्मदा जी से जुड़े हुए कि पूर्व में नर्मदा कौन थी, कहां से आई,
शंकर भगवान के शरीर का पसीना और 12 वर्ष की प्रकट हो जाना, अमरकंटक में आ जाना, मेखल की सुता बन जाना, मेखल की बेटी बन जाना और सोनभद्र के साथ में विवाह का प्रस्ताव हो जाना, ये तो सब बात आप लोगों ने सुन रखी है, इसका कोई वो नहीं है। पर मूल बात पर चलना है शिव महापुराण की कि नर्मदा पूर्व में कौन थी, कौन थी, क्यों आई? जिसके तब साधना स्मरण में जीव डूबा रहता है, वो कौन है? तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा ओ रेवा, रेवा ओ रेवा, रेवा तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सारे तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, 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 ओ रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, ओ रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, बड़े भाव से जय हो पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाएं। हर तरफ से
महारानी की। तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसे हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसे हैं। रेवा हो रेवा, 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 तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसे हैं, तेरे जल में ही साधु नहावे हो रेवा मैया, तेरे ही जल में साधु नहावे हो रेवा मैया, हो रेवा मैया। दोनों हाथों से बोले जय हो। बड़े आनंद में शुक्र भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। जय हो। शंभो। तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाते रे बाबू रे बाबा। तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहाते सब तर जाएंगे रे बाबू रे बाबा। रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, ओ रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, ओ रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जाएंगे रे बाबू रे बाबा। तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जाएंगे रे बाबू रे बाबा। तेरे जल में नहा के सब तर
रे वाह हो रे वाह। तेरे जल में नहा के सब तर जाए रे वाह हो रे वाह। तेरे जल में नहा के सब तर जावे रे वाह हो रे वाह। तेरे जल में नहा के सब तर जाए रे वाह हो रे वाह। नर्मदे हर हर महादेव। मैया नर्मदा की कथा नर्मदा शिव महापुराण कह रही है। श्री हनुमान जी महाराज को रोग दिया श्री नंदीश्वर। नंदी ने रोग दिया। श्री शिवाय नमस्तो। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, आज मंत्र का जाप कर लो अक्षय होने के लिए। श्री शिवाय नमस्तु। मंत्र का जाप शिव महापुराण के बीच में जब भी आए उसको जरूर करना और बाद में अपने हृदय की बात शिव जी से कह देना कि मैं इस कथा को इसलिए सुन रही हूं कि मेरी ये मनोकामना है। मैंने सुना है कि शिव महापुराण के भीतर अगर इस मंत्र का जाप कर कर दिल की बात कही जाती है तो वो 3 महीने में पूर्ण होकर बाबा कथा में बुला ही लेता है। आप मेरे मन की कामना को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। हनुमान जी महाराज को नंदीश्वर ने रोक दिया। रुको, तुम शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकता कैलाश पर? कभी यदि रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान के दरवाजे जाते हो और कुछ दिन से तुम्हारा मंदिर जाना बंद हो गया या भगवान शंकर को जल चढ़ाना बंद हो गया या शंकर का भजन बंद हो गया या स्मरण बंद हो गया, तो विचार करना कि तुमने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि भगवान मुख तक नहीं देखना चाहता। बहुत ध्यान देना महाराज। जब हमारा कुछ बेकार समय चालू होता है ना, हम बहुत पैसे वाले बन गए, बहुत धनपति बन गए, हमारे पास में बहुत संपदा आ गई, हम बहुत अच्छा भजन करने लगे, हम बहुत अच्छा दान पुण्य करने लगे, हमने बहुत अच्छा मंदिर का आनंद कर लिया, हमने बहुत सारा सत्कर्म कर लिया, हमने बहुत सारी दुकानें खोल ली, हमने बहुत सारा व्यापार बढ़ा लिया, हमने बहुत अच्छी नौकरी लग गई, हमने बहुत अच्छा सर्विस करना चालू कर दिया। ये सब कुछ होने के बाद में तुम रोज मंदिर जाते थे, रोज पूजन करते थे, रोज अर्चना करते थे, सब कुछ भगवान ने दे दिया। और जब तुम्हारा विनाश का समय आता है, जब तुम्हारा दुख का पल आता है, जब तुम्हारी तकलीफ का समय आता है, तब भगवान तुम्हारा खाना पीना बंद नहीं करता। भगवान कभी तुम्हारा भोजन बंद नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुमको आकर थप्पड़ नहीं मारेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुम्हारे कानों में आकर नहीं कहेगा कि अब तेरा बेकार समय आ गया। भगवान कभी तुम्हारा घर जमीन जायदाद नष्ट नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान सबसे पहले जब तुम्हारा दुख का समय आने वाला होता है, तब भगवान सबसे पहले एक काम करता है। कौन सा काम? अपने मंदिर में आना तेरा बंद कर देता है। इतना काम करा देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतना काम लाकर छोड़ देगा कि तू मंदिर जाना जम के तो बोलो छोड़ देगा। धीरे धीरे तू मंदिर जाना छोड़ेगा। पहले एक आध दिन छूटेगा, कहीं शादी ब्याह में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, मंदिर छूट गए।
फिर धीरे 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 15 दिन मंदिर छूटेंगे, फिर 20 दिन छूटेंगे, फिर 1 महीना छूटेगा, फिर 2 महीना छूटेगा, फिर शरीर में कष्ट आने लगेगा तो मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वहां जाना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वो करना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा। धीरे धीरे 5 महीना 6 महीना मंदिर में जाना भगवान बंद करवा देता है। क्यों? क्या कारण है? किसी ने भगवान से पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, मंदिर जाना क्यों बंद करवा देते हो? भगवान बोले जब ये दुख में आएगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, कष्ट की घड़ी जब इसके पास में आएगी तब मैं इसको दुखी नहीं देख सकता। और मेरे मंदिर में आता है, लोग क्या कहेंगे, खूब कथा सुनती थी, टीवी खोल के आस्था चैनल के सामने बैठी रहती थी, दिन भर मोबाइल पर सुनती थी, इतना जब पशुपति व्रत करती थी, और अगर इसको दुख आएगा तो लोग, अगर ये मंदिर आती रही आती रही आती रही, आता रहा और दुख आ गया तो लोग क्या कहेंगे, इतना मंदिर जाने के वाले के ऊपर इतना दुख आ गया, तो लोग कुछ तो कहेंगे ना। फिर नाम इसका खराब नहीं होगा, नाम तो देव अधिदेव महादेव का खराब होगा। इसीलिए भगवान ने कहा सबसे पहले मैं इसका भजन छुड़ाऊंगा, मंदिर छुड़ाऊंगा, कीर्तन छुड़ाऊंगा, नाम जाप छुड़ाऊंगा, कथा सुनना छुड़ा दूंगा, तब फिर दुख आएगा, चल जाएगा। तो एक निवेदन आप सबसे है, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे, छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे। हे भगवान, सब कुछ छूट जाए, हमारा कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, सब कुछ छूट जाए, पर इतनी कृपा मेरे भोलेनाथ करना, नहीं छूटे तेरा भजन और कीर्तन, ना सत्संग छूटे, नहीं छूटे तेरी कथा कीर्तन, ना पुराण छूटे। हे भगवान, सब छूट जाए पर ये नहीं छूटे। अगर ये छूट गया तो फिर समझ लो घड़ी चलते 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 दुख की ओर आने लगी, फिर आने लगी। तेरे दरवाजे की चाकरी, तेरे दरवाजे की नौकरी, एक पत्र आया, देखिए जरा लोग पशुपति व्रत किस किस चीज के लिए करते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सुंदर बात है। मेरा नाम रक्षा चौरसिया, ग्राम सिंहपुर, बड़ा जिला नरसिंहपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो रक्षा जी चौरसिया तो खड़ी हो सकती हैं, दोनों हाथ हिला दें एक बार खड़े होकर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। रक्षा चौरसिया पीछे है क्या? दोनों हाथ हिलाओ बेटा, हाँ ठीक है, दिख गई। हर हर, एक बार फिर से हाथ हिलाइए, हर हर महादेव। रक्षा जी आपने लिखा है, मेरे माता पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, पर बाबा की कृपा से मेरे माता पिता ठीक हो गए। गुरुदेव, 1 से 1.5 एकड़ खेत में गन्ने की फसल लगाई हुई है। गन्ना कटने के बाद उसमें तुरंत पानी की जरूरत पड़ती है, पानी डालना ही पड़ता है जब गन्ना कट जाए। उसके बाद परिवार में विवाद चालू हुआ गुरुदेव, और पानी नहीं दे पाए गन्ने की इस फसल में, गन्ना कटने के बाद।
तब बिना पानी के गन्ने की फसल बेकार हो जाती है अगर कटते से पानी ना मिले। 3 महीने हो गए थे पर पानी नहीं डाल पा रहे थे गुरुदेव। तब आखिरी आपने कहा था कि शंकर पर छोड़ दो और शंकर पर भरोसा करो, शिव जी का स्मरण करो। तब मम्मी ने, माता जी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा केवल जल के लिए, क्योंकि परिवार के लोग पानी देना बंद कर दिए गुरुदेव। तभी उस समय पर सिंचाई का कोई काम नहीं था, तो भी मां नर्मदा की कृपा हुई और शिव की कृपा हुई। पशुपति व्रत का 5वां सोमवार पूर्ण हुआ और सिंचाई का पानी अपने आप ही सिंचाई के उस नहर में आ गया। जो छोड़ा नहीं जा रहा था अपने आप उस नहर में आ जाता है और सिंचाई कर दी जाती है। और मां नर्मदा की कृपा से और शिव की कृपा से वो पशुपति व्रत फले और आज फिर गन्ने की फसल खड़ी हुई है। ये शिव की कृपा है। मतलब एक विचारणीय बात है कि आज के समय में लोग पशुपति व्रत पर, भगवान शंकर पर कितना विश्वास करते हैं कि जरा सा भी दुख आया तो शंकर की शरण जाना है, और बिल्कुल सत्य है। छूट जाए संसार प्रभु तेरा, द्वार न छूटे। बस भगवान से ये निवेदन करते रहना कि भगवान सब कुछ छूटे। माना दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, पर दुख की घड़ी में भी जिस समय पर सुख और दुख का मिलन होने वाला होता है, सुख जा रहा होता है, दुख आ रहा होता है, उस मिलन के बिंदु में शंकर की भक्ति और शंकर का द्वार और शिव महापुराण को कभी मत छोड़ना, तो शंकर उस दुख की घड़ी में तुमको नहीं छोड़ेगा। वो दुख की घड़ी में नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा जल शिव को चढ़ाते रहो, बस फिर दुख आएगा भी तो मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। ओ भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। शिव की कृपा से बाबा से कहना कि मेरा द्वार, मंदिर, चौखट, शिव महापुराण, शंकर का भजन ना छूटे। हनुमान जी मुझे अंदर जाने दो। नंदी करे नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों? तुम्हें शिव और पार्वती का दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिलेगा? विचार करना, ऐसा क्या कर दिया जो शिव महापुराण तक नहीं पहुंच पा रहा? आज मैं कथा नहीं देख पा रहा हूं, आज मैं नर्मदा शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर या टीवी पर या पंडाल में नहीं सुन पा रहा हूं। ऐसा मैंने क्या करा जो मेरी कथा छूट गई? क्या करा जो शिव नहीं मिल रहे? क्या आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्या कारण है जो आप नहीं हैं? कहा एक कारण है। नंदी बोले हनुमान जी से, शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिल रहा है तो इसका एक कारण है।
बहुत अच्छे से सुनना मेरी जीजियों माताओं। पशुपति व्रत 1 कर लिया, काम नहीं हुआ। 2 कर लिया, काम नहीं हुआ। 3 कर लिया, काम नहीं हुआ। हारना मती। क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई? उस कमी को हमें ढूंढना है। कारण क्या है? क्या मैंने दिया लगाते समय कुछ भूल कर दी? पहला दिया जब पशुपति व्रत का जब मैंने मंदिर में सबसे पहले सोमवार को लगाया था, तो पहला दिया जलाते समय मेरे मन की कामना और नाम और गोत्र बोलना था। क्या मैंने वो नहीं बोला? क्या मैंने दिया जलाते समय अपना नाम गोत्र और भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि मैं इसलिए तुम्हारा पशुपति व्रत कर रहा हूं? प्रथम दिया, और जो मैंने कामना करी वही कामना छठा दिया जब पहले दिन का मंदिर घर के दरवाजे पर लगाया, घर की ओर मुख कर कर, दरवाजे की ओर मुख कर कर, सीधे हाथ पर जो दिया लगाया, क्या उस समय पर मैंने फिर कामना नहीं करी? कुछ तो मेरी कमी रही होगी, हो सकता। क्या मैं प्रसाद का हिस्सा 3 घर से करके ले गए? जो हिस्सा मुझे मंदिर के अंदर बैठकर करना था प्रसाद का, कहीं मैंने घर से तो कर नहीं ले गई? जो प्रसाद मैंने बनाया था वो प्रसाद बहुत सारा तो नहीं बना लिया कि मैंने आज खीर का प्रसाद बनाया तो 1 भगोनी भरकर बना लिया कि घर के लोगों के भी काम आ जाएगा और भगवान का भोग भी हो जाएगा। तो ये गलती तो नहीं कर गई? कहीं मैंने हलवा बनाया तो ढेर सारा तो नहीं बना लिया कि मैं घर के लोग भी खा लेंगे और शंकर जी को भी भोग लग जाएगा? इस हिसाब से तो मैंने हलवा नहीं बनाया। तो हलवा आधा तो कढ़ाई में छोड़ दिया और आधा ले गई मंदिर और उसके 3 हिस्से कर दिया। कहीं ये गलती तो नहीं? गलती करी है मतलब ये निश्चित है, इसलिए वो पशुपति व्रत की बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी। क्या विचार है? सेमली हरचंद वाली जी विचार क्या है? बोलो, सही है कि गलत है? कई लोगों की आदत रहती है थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ, सबके काम आ जाएगा। मैं अकेली ले आऊंगी प्रसाद और लोगों का मन तो उनने बच्चा हुआ सबके हिसाब से बनाया, शंकर जी के हिसाब से नहीं। एक फूल बगीचे से तोड़ो, ध्यान देना जरा। एक फूल बगीचे से तोड़ा, किस लिए तोड़ा? ये फूल मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा। और एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा, क्या जोरदार लग रहा है, उसके जूड़े में सजाऊंगा। अंतर है कि? अरे बोलो तो जम के, है ना? एक परमात्मा के लिए और एक जगदम्बा के लिए अंतर है कि नहीं है? अब वही फूल तोड़ के तुमने जब भगवान को दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, और वही फूल तोड़ के तुमने जगदम्बा को दिया तो वो भी तो प्रसन्न हुई कि नहीं हुई? प्रसन्न तो हो। अब जगदम्बा प्रसन्न होगी और भगवान प्रसन्न होगा, दोनों में अंतर क्या है? जब जगदम्बा ज्यादा प्रसन्न होती है तो तुमको प्रसन्न करती है, और तुमको प्रसन्न करती है तो तुमसे कुछ वर मांग लेती है। मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया। बोलो, सही है कि गलत? अरे बोलते तो जाओ, सेमली हरचंद वालों, सही है। और भगवान को पुष्प दिया और भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने तुमसे कुछ मांगा क्या? नहीं, उल्टा दे दिया। जा, मैं तेरे कुबेर का खजाना खोल देता हूं, भंडार वाला। शिव में और अंतर है संसार। फूल वही है। हलवे का प्रसाद घर में जो मीठा बना रहे हो वो उतना ही बनाना जिसके लिए बना रहे हो। माँ सब्जी बनाती है ना तो उसको मालूम है मेरे बड़े बेटे को, मेरे छोटे बेटे को बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, तो वो छोटे बेटे के हिसाब से बनाएगी, बड़े बेटे के हिसाब से बनाएगी। पत्नी अगर कुछ बनाती है ना तो उसको मालूम है इनको
केरी की लौंजी बहुत अच्छी लगती है, तो वो पुदीना डालकर अदरक पीस कर लौंजी बनाएगी उसके लिए, जिसके लिए बना रही। जम के बोलो तो वो केरी की लौंजी उसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी? उसके लिए बनाई। लक्ष्य एक बनाया कि मैंने लौंजी उनके लिए बनाई है, माँ ने बैंगन की सब्जी पुत्र के लिए बनाई है। लक्ष्य एक बनाया, मैंने ये सामान उसके लिए बनाया। पर हलवा बनाते समय तुम्हारा लक्ष्य बदल गया, और लक्ष्य क्या हो गया कि थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ तो परिवार वाले भी खा लेंगे, मतलब लक्ष्य उधर पहुंच गया। अब भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं बचा, इसलिए तुमने जाकर 3 हिस्सा भी करा, दिया भी जलाया, सब कुछ करा, फिर भी शंकर जी ने नहीं सुनी। 4-4 बार कर लिया। एक सोमवार तो तुमने दिल से प्रसाद बनाया, और दूसरे सोमवार में तुमने सोचा था ज्यादा बना लेती हूँ, इनके भी काम आ जाएगा, आज मेरे परिवार वालों भी काम। तो लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य बदला तो काम गया। अर्जुन से पूछा गया डाली पे क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? तोते की आँख। सबसे पूछा तो कि डाली दिख रही, ने तोता दिख रहा, ने ऐसा दिख रहा, ना वैसा दिख रहा, ने पत्ता उड़ रहा, पर उसने कहा मुझे केवल नेत्र नजर आ रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान से सुन लें, जिस समय भगवान का प्रसाद बनाए उस समय तुम्हारा लक्ष्य तोते की निगाह जैसा शंकर का होना चाहिए कि मुझे शिव के लिए बनाना है, संसार के लिए नहीं। निगाहें बदली, नजारे बदल गए। हलवा जा जैसे ही बढ़ गया तो व्रत भी बदल गया। तुम्हारे बढ़ने से व्रत बदल गया, अब ये लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य चला गया। कथा में एक लाइन आती है, जैसे इन्होंने लिखा, स्वर्गीय श्री नीलेश जी सोनी जी की स्मृति में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये लक्ष्य बनाया गया नीलेश जी सोनी की स्मृति में, मतलब जिसके निमित्तार्थ कथा हो रही है ये पक्का है, वो 7 दिन में एक बार कथा सुनने किसी भी रूप में आएगा, वो सुनकर जाएगा, ये निश्चित। कहीं पर भी सुने वो सुनेगा, लक्ष्य उसका बना। आप लोगों ने लक्ष्य बनाया है, मैं कथा सुनने बैठी हूं, मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए, जो लक्ष्य लेकर बैठते हो 7 दिन में कथा सुनने के बाद वो लक्ष्य पूरा करना देवाधिदेव महादेव के हाथ में होता है कि उसको पूरा करना ही पड़ेगा। निश्चित है कि वो पूरा करेगा। और जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं ना, 3 महीने बाद तुम जो लक्ष्य लेकर बैठे हो, 7 दिन की पूरी कथा सुनने के बाद तुम खुद अगली कथा जहाँ होगी वहां पत्र भेज दोगे कि हमने ये कथा सुनी थी और बाबा ने हमारी कथा सुन ली। तो ये लक्ष्य था। लक्ष्य निश्चित कर। अब पूछा गया, हनुमान जी ने पूछ लिया कि मैंने कमी क्या रख दी? मैं तो भगवान का भजन करता हूं, राम कहूं सिया राम कहूं, दिन रात कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, सुबह शाम कहूं सिया राम कहूं। मैं सुबह शाम दिन रात राम सीताराम कहता हूं, फिर मुझ में कमी क्या रह गई जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा? हमारा पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, उसमें कमी क्या रह गई? मैंने रोज 1 लोटा पानी चढ़ाया, कमी क्या रह गई? चावल का दाना चढ़ाया, कमी क्या रह गई? मैंने बेलपत्र चढ़ाई, कमी क्या रह गई? मैंने भजन भी करा, कमी क्या रह गई? आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की
इधर ही रह गई। कमी क्या रही है हमारी? किसी किसी की कथा पक्की होने के बाद भी कैंसिल हो जाती कई बार। वैसे तो बहुत मुश्किल है पर हो जाता। तो विचार करना कि क्या कमी रह गई, क्यों, क्या हुआ, बाबा क्यों नहीं चाहते, क्या रहा, ये सब क्या रहा। मेरी बहुओं से भी निवेदन है, एक बहू के प्रति सास का मन ज्यादा रहता है, एक के प्रति कम हो जाता है। जिसकी कम हुआ वो सास की बुराई ना करे, देवरानी की बुराई ना करे, जेठानी की बुराई ना करे, वो ये छाटे कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई जो मैं माता पिता का प्रेम नहीं पा पा रही हूं, मैं माता पिता का स्नेह नहीं पा पा रही हूं। वो कमी क्या है उसमें और मुझ में, क्या कमी रह गई? मुझे लगता है एक कमी रह जाती होगी, ये 2 तोले की है ना अंदर, 32 दांत के बीच में जिभ्या, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती होगी। कई माताएं कह देती गुरुजी मेरी बहू है बहुत जोरदार, सारा काम संभाल लेती है, सब कुछ कर लेती है, सब बहुत बढ़िया गुरुजी, मेरी बहू है इतनी अच्छी मैं वर्णन नहीं कर सकती, दिन रात काम में लगी रहती है। आगे बढ़ बढ़कर बाजार चली जाए, सामान लिया, मेहमानों को ले जाए, ये कर ले वो कर ले, सब काम कर ले, 50 मेहमान घर में आ जाए नहीं सब काम कर ले, बस एक कमी है मेरी बहू में, क्या? बस बाकी बोले। जब वो बोले तब महाराज घर डोले, ऐसी बोले, बस वो बोलती गड़बड़ है, बस बोले बस सब काम अच्छा करे और जब दिल से करना हो नहीं सब बढ़िया करे, पर जब बोले ना सब करे धरे पर पानी फेर दे। तो मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से निवेदन है, तुम बहुत अच्छी एकदम गुड नेचर